नमस्कार साथियों। आज हमारा टॉपिक है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ये राजस्थान और आरपीएससी के विशेष संदर्भ में है। प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ था, शुरुआत कहाँ से हुई थी। ये सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है और पुलिस कांस्टेबल में भी आया हुआ है, नसीराबाद से। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? ये होती है 28 मई 1857 से नसीराबाद छावनी से। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पर तैनात थी। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी एजेजी कौन थे? तो एजेजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। मित्रों, मैं बता देता हूँ आपको कि आरपीएससी के अंदर जो भी पीछे एग्जाम्स हुए हैं 10-15 वर्ष के, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ शामिल किया है, और चाहे वो राजस्थान की क्रांति हो या भारत की क्रांति हो। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के एजेजी थे। उनका मुख्यालय अजमेर और आबू में रहता था, यानी ग्रीष्मकालीन आबू में रहता था और बाकी अजमेर रहता था। 1857 की क्रांति के समय कोटा का राजनीतिक जो एजेंट था वो कौन था? पॉलिटिकल एजेंट, जिसकी हत्या विद्रोहियों ने कर दी थी, तो ये था मेजर बर्टन। तो कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट वो क्या था? मेजर बर्टन था। टे से टे याद रखना, कोटा से टे, बर्टन से टे। ये 15 अक्टूबर 1857 को यहाँ पर क्रांति हुई थी और विद्रोहियों ने क्या किया? मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की हत्या कर दी। बर्टन का सिर पूरे शहर में घुमाया था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के किस छावनी के सैनिकों ने दिया था? तो ये एरिनपुरा की छावनी के सैनिकों ने नारा दिया था। एरिनपुरा जो पाली के सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 को विद्रोह किया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया, दिल्ली की ओर कूच किया। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। उन्होंने किन 2 युद्धों में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को हराया था? तो यह था बिथोड़ा और चेलावास का युद्ध, इसमें हराया था। कुशाल सिंह ने बिथोड़ा जो 8 सितंबर 1857 को हुआ, चेलावास जो 18 सितंबर 1857 को हुआ, युद्ध में अंग्रेजों को हराया। चेलावास के युद्ध में को काले और गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। राजस्थान की किस रियासत में विद्रोह का नेतृत्व है मेहराब खान और जयदयाल ने किया था? तो ये कोटा में जो क्रांति का नेतृत्व है वो किसने किया था? मेहराब खान और जयदयाल नामक 2 व्यक्तियों ने किया था। अठारह के विद्रोह के दौरान किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की गर्दन काटकर आवा के किले के दरवाजे पर लटका दी गई थी? तो ये मैकमोसन था। याद रखना, जो पॉलिटिकल एजेंट था आउवा के किले के दरवाजे पर जिसकी गर्दन लटका दी थी उसका नाम क्या था? आउवा के किले के दरवाजे पर लटकाने वाला मैकमोसन था। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां मौजूद थी? तो 6 सैनिक छावनियां थी। नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली और ब्यावर और खेरवाड़ा। ब्यावर और खेरवाड़ा के सैनिकों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था, याद भी रखना, ब्यावर और खेरवाड़ा ने। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय लॉर्ड कैनिंग था। क्रांति के समय कौन था? कैनिंग था। और याद रखना, ये ना 1858 के अधिनियम के बाद प्रथम वायसराय भी कैनिंग ही बना था। तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना, यह तात्कालिक कारण था। नई एनफील्ड राइफल में गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों के उपयोग की खबर ने हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की भड़का दिया था। राजस्थान के किस शासक ने अपनी सेना के साथ स्वयं जाकर अंग्रेजों की मदद की? रियाद से बाहर जाकर के पंजाब तक जाकर के मदद की थी, तो वो थे बीकानेर के सरदार सिंह। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए पंजाब के बाडलू नामक स्थान पर गए थे। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह सिंबल क्या निश्चित किया गया था? तो ये कमल का फूल और चपाती यानी रोटी है, ये प्रतीक था। नीमच में विद्रोह होने के बाद वहां से 40 अंग्रेज अधिकारियों को डूंगला गांव में किस किसान ने शरण दी थी? तो ये रुग्गाराम किसान था। देखो, ये प्रश्न कम मिलते हैं कहीं, और ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2017 में पूछ भी लिया गया था। तो नीमच से जो भागे थे ना अंग्रेज, उनको शरण दी थी डूंगला गांव में। तो किसान का नाम क्या था? रुग्गाराम था। रुग्गाराम किसान के शरण लेने के बाद मेवाड़ के महाराजा स्वरूप सिंह ने उन्हें जग मंदिर फिर पिछोला झील में सुरक्षित रखा था। मंगल पांडे जिन्होंने 1857 की क्रांति की पहली गोली चलाई थी,
किस इन्फेंट्री के सैनिक थे? ये 34 इन्फेंट्री के सैनिक थे। बैरकपुर छावनी बंगाल के 34वें एनआई के सैनिक मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को अपने अधिकारियों पर गोली चला दी थी। 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे राजस्थान के सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो ये भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा आए थे 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे। तात्या टोपे अगस्त 1858 में कुवाड़ा भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उनका जनरल रॉबर्ट्स के साथ युद्ध हुआ था। बार शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर किसे सौंप दिया गया था? ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी को सौंप दिया गया था। 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत सीधे ब्रिटिश ताज यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। विद्रोह को दबाने के लिए करौली के किस शासक ने कोटा के महाराव राम सिंह सेकंड की सहायता तो अपनी सेना भेजी थी? तो ये मदन पाल थे। करौली के मदन पाल थे जिन्होंने कोटा यानी राम सिंह द्वितीय की सहायता हेतु सेना भेजी थी मदन पाल ने। मदन पाल की सहायता के लिए अंग्रेजों ने उनकी तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी थी, ये भी याद रखना। 1857 की क्रांति की देवी किसे माना जाता है, जिसकी प्रतिमा को अंग्रेज अजमेर ले गए थे? तो ये थी सुगाली माता। कौन थी? सुगाली माता। प्लीज मित्रों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सुगाली माता आवा के ठाकुरों की कुलदेवी, 10 सिर और 54 हाथ थे, क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पामस्टन है ना, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, याद रखना, क्योंकि ये पॉलिटिकल एजेंट वगैरह सब कुछ याद रहता है आपके, तो ये भी याद रखना। ये प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के उस समय 1857 की क्रांति के समय? तो ये थे लॉर्ड पामस्टन। अच्छा, जबकि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी जहां विद्रोह बाहर के सैनिकों यानी ग्वालियर धौलपुर ने किया और दमन भी बाहर की सेना यानी पटियाला ने किया था? तो धौलपुर में था। धौलपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व रामचंद्र और हीरालाल ने किया था। पटियाला की सेना ने यहां कर विद्रोह को दबाया था। किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो ये था आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपोय मिटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में यह विवादास्पद मत दिया था। नीमच छावनी में विद्रोह किस तिथि को हुआ था? तो ये 3 जून को हुआ था। नीमच में कब हुआ था? 3 जून 1857 को। यह मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में हुआ था। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना के पुनर्गठन किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये पील आयोग की गठन की गई थी। भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए 1857 क्रांति के बाद पील आयोग गठित हुआ था। पील आयोग की सिफारिश पर सेना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, यह प्रसिद्ध कथन किसका था? रानी लक्ष्मीबाई का था। जब डलहौजी की हड़प नीति के तहत फांसी झांसी का विलय किया गया, तब रानी लक्ष्मीबाई ने घोषणा की थी। राजस्थान में क्रांति का भामाना से किसे कहा जाता है जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति तात्या टोपे को दान कर दी थी? तो ये अमरचंद भाटिया थे। ग्वालियर में खजाने के प्रभारी बीकानेर निवासी अमरचंद भाटिया को 18 जो राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है, क्योंकि वे राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान की क्रांति में फांसी दी गई थी। तो बीकानेर के थे अमरचंद भाटिया। 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? पीए कौन था? तो जेडी हॉल थे। सिरोही के राजनीतिक एजेंट जेडी हॉल थे। उस समय सिरोही के शासक शिव सिंह थे। राजस्थान में 1857 के विद्रोह के समय ब्यावर और खेरवाड़ा छावनियों की क्या भूमिका थी? तो वे तटस्थ रहे, विद्रोह में भाग नहीं लिया था। राजस्थान में 6 छावनियों में से ब्यावर और खेरवाड़ा ऐसी छावनियां थी जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह के दौरान मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह की क्या नीति थी? अंग्रेजों का पूर्ण सहयोग करना इनकी नीति थी। महाराणा स्वरूप सिंह ने नीमच से भागे अंग्रेज परिवारों को पिछोला झील के जगमंदिर महल में शरण दी और अंग्रेजों का साथ दिया था। आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने आत्मसमर्पण कहाँ किया था? नीमच में किया था। तो वर्षों तक संघर्ष करने के बाद खुशहाल सिंह ने 1860 में नीमच में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया। उनकी जांच के लिए टेलर कमीशन का गठन किया गया था, ये भी याद रखना तात्या टोपे के लिए।
1857 की क्रांति के समय टोंक रियासत का नवाब कौन था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो ये टोंक का नवाब है वो वजीरुद्दौला था। टोंक का नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था, जबकि उसकी सेना और प्रजा यानी मामा अमीर आलम खान के नेतृत्व में विद्रोह का साथ दिया था। राजस्थान में तांता टोपे को गिरफ्तार करवाने में कहा कि जागीरदार की अंग्रेजों की सहायता की थी। तो ये नरवर का मान सिंह नरूका था, इसने सहायता की थी। मान सिंह नरूका ने तांता टोपे के साथ विश्वासघात किया, जिसके कारण नरवर के जंगलों में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में उसे फांसी दे दी गई। 1857 के विद्रोह के दौरान डोंगजी और जवाहर जी किस जिले के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे? ये सीकर जिले के थे। ये चाचा भतीजा सीकर के पाटौदा गांव के थे। अमीरों और अंग्रेजी छावनियों जैसे नसीराबाद को लूटकर गरीबों में धन बांटते थे। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्यों? उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का पालन करेंगे। यह कथन किसका था? यह मोहम्मद अली बेग का था। कॉलेज लेक्चर 2016 में प्रश्न पूछा गया है। नीमच छावनी में कर्नल एबोट ने जब सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलाई, तब मोहम्मद अली बेग ने अवध के विलय का हवाला देकर यह चुनौती दी थी। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के महाराजा कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दी थी? तो ये राम सिंह सेकंड थे। जयपुर के महाराजा राम सिंह सेकंड थे जिन्हें सितारे हिंद की उपाधि दी थी। जयपुर के राम सिंह द्वितीय ने तन मन धन से अंग्रेजों की सहायता की, जिसके बदले उन्हें कोट पुतली का परगना और सितारे हिंद की उपाधि मिली थी। राजस्थान में 1857 के विद्रोह के समय छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? तो नसीराबाद में की गई थी। नसीराबाद राजस्थान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सैन्य छावनी थी। सर्वप्रथम विद्रोह की ज्वाला भड़की थी। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर मॉरिसन था। भरतपुर विद्रोह के समय वहाँ के जो मॉरिसन थे वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे, लेकिन विद्रोह भड़काने पर वे आगरा भाग गए थे। किस रियासत के राजा के क्रांतिकारियों ने उन्हें किले में नजरबंद कर दिया था? तो कोटा के राजा को नजरबंद कर दिया गया था। कोटा के महाराव राम सिंह सेकंड को क्रांतिकारियों ने कोटा के किले में कैद कर लिया। शहर पर बागियों का अधिकार हो गया था। 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा का शासक कौन था जिसने ताता टोपे के आने पर राजधानी छोड़कर जंगलों में शरण ली थी? तो ये लक्ष्मण सिंह थे। बांसवाड़ा के शासक उस समय लक्ष्मण सिंह। आउवा के विद्रोह को दबाने के लिए जनवरी 1858 में किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी? तो कर्नल होम्स के नेतृत्व में भेजी गई थी। कर्नल होम्स की सेना ने 24 जनवरी 1858 को आउवा के अधिकार कर लिया था। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? ये भगवंत सिंह था। भगवंत सिंह धौलपुर के शासक थे। वहाँ ग्वालियर की क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों के लड़ते हुए किस युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई थी? तो यह ग्वालियर का युद्ध था, यानी कोटा की सराय भी इसे कह सकते हैं। ग्वालियर का युद्ध 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास जनरल ह्यूज के विरुद्ध लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी। 1857 के विद्रोह का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये वी.डी. सावरकर ने लिखी थी। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वी.डी. सावरकर की पुस्तक है। विनायक दामोदर सावरकर ने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम बताया था। 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ था? ये खेरवाड़ा उदयपुर में था। मेवाड़ भील कोर का एमबीसी की स्थापना 1841 में हुई थी, यानी मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में। इसका मुख्यालय उदयपुर के खेरवाड़ा में था। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का वास्तविक सैन्य नेतृत्व किसने किया था? ये बख्त खान ने किया था। बहादुर शाह जफर प्रतीकात्मक नेता थे, जबकि वास्तविक कमान है वो जनरल बख्त खान के हाथों में थी। राजस्थान में तांता टोपे ने झालावाड़ की किस शासक को हराकर वहां के किलेदार पर अधिकार कर लिया था? तो पृथ्वी सिंह को हराकर। तांता टोपे ने झालावाड़ की सेना को अपनी ओर मिलाकर वहां के राजा पृथ्वी सिंह को भगाने पर मजबूर कर दिया था। 1857 की क्रांति के दौरान तांता टोपे को सहायता देने का कोठारिया के सामंत कौन थे? रावत जोध सिंह थे। कोठारिया के सामंत उस समय कौन थे? रावत जोध सिंह थे। बस इतना याद रख लेना। कोठारिया के रावत जोध सिंह जो तांता टोपे और आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह दोनों के शरण और सहायता दी थी। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व 80 वर्षीय आयु में किसने किया था? ये कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर बिहार के जमींदार कुंवर सिंह बिहार का शेर भी इसे कहते थे। अंग्रेजों ने कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए किस
किसकी सहायता ली थी? करौली की सहायता ली थी। करौली के समय मदनपाल थे। जनरल रॉबर्ट्स की कमान में अंग्रेजी सेना और करौली की सेना ने मिलकर 18 मार्च 1858 में कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था। 1857 क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो तख्त सिंह थे। विद्रोह के दौरान 1858 विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़ था? तो लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में यह घोषणा पत्र पढ़ा जिसने अंग्रेजी राज्य का अंत कर दिया था। तो इस प्रकार मित्रों पहला पार्ट अपना कंप्लीट होता है। आगे इस प्रकार अपने पार्ट है वो जारी रहेंगे। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।